जय श्री राम। हर कोई यह जानने का प्रयास करता है कि सनातन धर्म की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसका क्रमबद्ध इतिहास। बहुत से लोग पुराण कथाएं पढ़कर हमेशा भ्रम में रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर पहले कौन आया और बाद में कौन। उत्पत्ति का मूल जानना और फिर क्रमशः विकास, उत्थान और पतन को जानना जरूरी है। ग्रंथों में इतिहास को क्रमबद्ध न लिखकर काव्यमय और ओतप्रोत लिखा गया है, इसलिए वहाँ हमारी समझ में नहीं आता। सनातन धर्म में मानते हैं कि समय सीधा ही चलता है। सीधे चलने वाले समय में जीवन और घटनाओं का चक्र चलता रहता है। समय के साथ घटनाओं में दोहराव होता है, फिर भी घटनाएं नहीं होती है। लेकिन समय की अवधारणा सनातन धर्म में अन्य धर्मों की अपेक्षा बहुत अलग है। प्राचीन काल से ही सनातनी मानते आए हैं कि हमारी धरती का समय अन्य ग्रहों और नक्षत्रों के समय से भिन्न है। जैसे 365 दिन में धरती का एक वर्ष होता है, तो धरती के मान से 365 दिन में देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। सनातन काल अवधारणा सीधी होने के साथ चक्रीय भी है। चक्रीय इस मायने में कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, तो यह चक्रीय है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कल वाला दिन ही आज का दिन है और आज भी कल जैसी ही घटनाएं घटेगी। राम तो कई हुए, लेकिन हर त्रेता युग में अलग अलग हुए और उनकी कहानी भी अलग अलग है। पहले त्रेता युग के राम का दशरथ नंदन नाम से कोई लेना देना नहीं है। यह तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही तय करते हैं कि किस युग में कौन राम होगा और कौन रावण, और कौन कृष्ण होगा, कौन कंस। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जो ताकत है उसे कहते हैं काल ब्रह्म। यह काल ही तय करता है कि कौन ब्रह्मा होगा, कौन विष्णु। सनातन काल निर्धारण अनुसार 4 युगों का मतलब 12,000 दिव्य वर्ष होता है। इस तरह अब तक 4-4 करने पर 71 युग होते हैं। 71 युगों का एक मनमंत्र होता है। इस तरह 14 मनमंत्र का एक कल्प माना गया है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के लोक का एक दिन होता है। विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े जाते हैं। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी 8,52,000 दिव्य वर्ष, यानी 30,67,20,000 मानव वर्ष। फिलहाल 6 मनवंतर बीत चुके हैं और यह 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम वेवस्त मनु का मनवंतर कहा गया है। यदि हम कल्प की बात करें तो अब तक महत्कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्रह्मकल्प और पद्मकल्प बीत चुका है और यह 5वां कल्प वराह कल्प चल रहा है। अब तक वराह कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वेवस्त मनु के मनमंत्र बीत चुके हैं और अब वेवस्त तथा सार्वण मनु की अंतर्दशा चल रही है। सार्वण मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5,631 वर्ष पूर्व हुआ था। सनातन धर्म के इतिहास को कई इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन आजकल नेट का युग है। यहाँ इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखने से शायद ही समझ में आए। मोटी मोटी किताबें पढ़ने की किसे फुर्सत है। सनातन धर्म के प्राचीन इतिहास को किसी मानव की उत्पत्ति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जैसा कि दूसरे धर्मों में आदम से इतिहास की शुरुआत होती है और फिर क्रमशः मूसा, ईसा और मोहम्मद तक समाप्त हो जाती है, जबकि सनातन धर्मानुसार मनुष्य पहली बार नहीं जन्मा तथा उसका अस्तित्व कई बार मिट गया और हर बार उसकी उत्पत्ति किसी एक माध्यम से नहीं हुई। कभी उसको रचा गया तो कभी वह क्रमशः विकास के माध्यम से जन्मा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्वयंभू मनु का काल। हालांकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कथा को शिव के भक्तों ने शिव को आधार बनाकर लिखा, तो विष्णु के भक्तों ने विष्णु को आधार बनाकर। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव से पूछा गया कि आपके पिता कौन है, तो उन्होंने ब्रह्मा का नाम लिया और फिर पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन, उन्होंने विष्णु का नाम लिया और जब उनसे पूछा गया कि विष्णु के पिता कौन, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं। जब सब कुछ प्रलय के कारण नष्ट हो गया तो धरती लाखों वर्ष तक अंधकार में रही। फिर सूखी धरती पर जलावृष्टि हुई और यह धरती पूर्ण रूप से जल से भर गई। संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई। जल में भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब उन्होंने आंखें खोली तो नेत्रों से सूर्य की और हृदय से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई।
जल से विष्णु की उत्पत्ति होने के कारण उन्हें हिरण्याभ भी कहते हैं। हिरण्य अर्थात जल और नाभ अर्थात यानी जल की नाभि। इस नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल जब जल के ऊपर खिला तो उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर उनके माथे से ही एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो टूटकर जब बिखरा तो उसमें से महेश की उत्पत्ति हुई। दोनों ने पूछा, मैं कौन हूँ? तब विष्णु ने उनको सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया। इस काल में एक और जहाँ जल में एक इंद्रिय और एक रंगी जीवों की उत्पत्ति हुई, वहीं असंख्य पौधों और लताओं की उत्पत्ति होती गई। इसी तरह मेरु पर्वत से जब कुछ जल हटा तो यही एक इंद्रिय जीव वहाँ फैलकर तरह तरह के रूप धरने लगे। ये जीवन क्रम विकास के क्रम में शामिल हो गए। यह सब ब्रह्मा की घोर तपस्या और अथक प्रयास से संभव हुआ। तब ब्रह्मा जी ने एक ऐसे जीव की उत्पत्ति करने की सोची जो अन्य जलचर, थलचर और नभचर जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो, अर्थात खुद ब्रह्मा की तरह हो। यह सोचकर उन्होंने 4 सनत कुमारों को जन्म दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। वे चारों भी ब्रह्मा जी की तरह तपस्या में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि और मरीचि आदि, और उनसे कहा कि आप मानव जीवन की उत्पत्ति करें, उनको शिक्षा दे और परमेश्वर का मार्ग बताए। बहुत काल तक जब ये ऋषि तपस्या में ही लीन रहे तो यह देखकर स्वयं ब्रह्मा जी ने मानव रूप में स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को जन्म दिया। उन्होंने तब उन दोनों से मानव जाति के विस्तार का आदेश दिया और कहा कि आप सभी धर्म सम्मत वेद वाणी का ज्ञान दें। वेद ईश्वर की वाणी है। इस वाणी को सर्वप्रथम क्रमशः 4 ऋषियों ने सुना, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। परंपरागत रूप से इस ज्ञान को स्वयंभू मनु ने अपने कुल के लोगों को सुनाया। फिर स्वरोचिष, फिर औत्तमी, फिर तामस मनु, फिर रेवत और फिर चाक्षुष मनु ने इस ज्ञान को अपने कुल और समाज के लोगों को सुनाया। बाद में इस ज्ञान को वेवस्त मनु ने अपने पुत्रों को दिया। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान श्री कृष्ण तक पहुंचा। सनातन धर्म की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों का अधिक महत्व बताया गया है। उसके बाद विष्णु जी और महेश के शिष्यों और भक्तों की कहानी का अधिक महत्व है। शिव ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की बेटी सती से विवाह किया और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की बेटी लक्ष्मी से विवाह किया। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने संपूर्ण धरती पर देव, दैत्य, दानव, राक्षस, मानव, किन्नर, वानर, नाग, मल्ल आदि हजारों तरह के जीवों की रचना की। उल्लेखनीय है कि स्वयंभू मनु के कुल में भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी के इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निर्क, नाभि और फिर ऋषभ। ऋषभदेव ने प्रजा को जीवन के निर्वाह हेतु असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प आदि की शिक्षा भी दी। इनका नंदा व सुनंदा से विवाह हुआ। इनके भरत व बाहुबली आदि 100 पुत्र हुए। भरत के नाम पर ही इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष रखा गया। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि संपूर्ण धरती पर पहले जल ही था। जब जल हटा तो धरती का सर्वप्रथम हिस्सा जो प्रकट हुआ वह मेरु पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। यह पर्वत हिमालय के बीचों बीच का हिस्सा है। यहीं पर कैलाश पर्वत है। कश्मीर को कश्यप ऋषि के कुल के लोगों ने ही बसाया था। ऋषि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिम काल में जातियों की विविधता आज की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। सुर असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ पे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की। पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अक्षिनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मा के पुत्रों के कुल के लोगों ने ही आपस में
रोटी बेटी का संबंध रखकर कुल का विस्तार किया। इस प्रकार ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। इन पत्नियों की कहानी भी बड़ी रोचक है। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। ये 12 पुत्र इस प्रकार थे: विश्वान, सूर्य, अरिमा, पूषा, त्वष्टा, विश्वकर्मा, सविता, भग, धाता विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। भगवान वामन माना जाता है कि ऋषि कश्यप के पुत्र विवस्वान से व्यवस्थ मनु का जन्म हुआ। महाराज व्यवस्थ मनु को इक्ष्वाकु, नृक, धृष्ट, श्रेयार्ति, नरिश्चिंत, प्रांशु, नाभाग, दृष्ट, करुष और प्रसद्ध नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। इनके ही कुल में आगे चलकर राम हुए। यह सूर्यवंशियों का कुल था, जबकि चंद्रवंशियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र अत्रि से हुई थी। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यति, ययाति, संयाति, आयति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। इधर सूर्यवंश ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्वान, सूर्य, विवस्वान से व्यवस्थ मनु का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ, जो कि मरुदंड कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। ऋषि कश्यप की दोनों पत्नी दिति और अदिति, दोनों के पुत्रों को सुर और असुर कहा जाता है। दोनों के ही पुत्रों में धरती पर स्वर्ग के अधिकार को लेकर घनघोर युद्ध होता था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम लगभग 12 बार हुआ। इन दोनों के पुत्रों में अदिति के पुत्र इंद्र और विवस्वान की प्रतिद्वंद्विता दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से चलती रहती थी। अदिति के पुत्र वरुण देव और असुर दोनों को ही प्रिय थे, इसलिए उनको असुरों का समर्थक भी माना गया। वरुण देव जल के देवता है। देवासुर संग्राम के बाद घटित घटना के आगे जानने के लिए हमारे चैनल सनातन दृश्यम को सब्सक्राइब कर अगले भाग की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।